खबर भागलपुर से, जहां के नवगछिया से ये बड़ी खबर आ रही है। देर रात राघोपुर नरकटिया तटबंध में कटाव हो गया। जल संसाधन विभाग के कैंप के पास करीब 3 बजे बांध टूटने के बाद आसपास के इलाके में तेजी से पानी फैलने लगता है। बांध टूटने की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची और कटाव को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए गए। स्थानीय ग्रामीणों के साथ नवगछिया एसटीपीओ अनिकेत अमर और संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल विभाग की टीम बांध को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, लेकिन बांध टूटने के बाद पानी के तेजी से फैलने से आसपास के लोगों में अब चिंता इस वक्त बढ़ चुकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आधी रात को जब 3 बजे के आसपास का वक्त था, ये बांध टूट गया, और उसके बाद दूसरी तस्वीर जब सुबह से बांध टूटने के बाद पानी तेजी से आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर रहा है। यहां पर कैंप में जो लोगों की मौजूदगी थी, उनकी तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से इस वक्त ये कार्य जो है आपको नजर आ रहे होंगे, बांध को दुरुस्त करने को लेकर शुरू किया जा चुका है। जी, कटाव निरोधी कार्य जो है वो WRD डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है बहुत तेजी से, और यदि अन्य भी कोई आवश्यकताएं रहेंगी तो उनको त्वरित रूप से करवाया जाएगा। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अभी हमें नवगछिया के नरकटिया बांध पर आप देख सकते हैं कि यही बांध जो है लगभग 70 से 80 फीट जो है कल देर रात गंगा के तेज धार के कारण जो है कट गया है, और इसका पानी जो है राघोपुर गांव में प्रवेश कर गया है। 2 से 3 गांव जो है अगर इसे बांधा नहीं गया तो वो भी गांव प्रभावित होंगे। जल संसाधन विभाग की ओर से आप देख सकते हैं कि यहां पर जियो बैग डालकर जो है बचे हुए बांध को जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और एसपी नवगछिया जो है वो यहां पहुंचे थे। कई अधिकारी जो है यहां कैंप कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग की ओर से जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है कि किसी तरह से इस बांध को बांधा जाए। 26 जुलाई की रात को इसी बांध के आगे जो है कैंप कार्यालय है, वहां पर भी कटाव हुआ था, जिसको लेकर जो है खुद पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र यहां पहुंचे थे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि इस बांध की मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन कहीं से भी जो है इस बांध को बचाया नहीं जा सका, और देर रात जो है गंगा की तेज लहरों ने जो है बांध को काट दिया है, और अब जो है इसे बांधने को लेकर तैयारी की जा रही है। कहा जा सकता है कहीं न कहीं जल संसाधन विभाग की लापरवाही के कारण जो है इस बांध को जो है बचाने में लोग नहीं बचा पाए, और अब जो है इसे जो है बांधने के लिए जो है कवायद शुरू की गई है, और खुद जिलाधिकारी जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस बांध को बांधा जाए, जिससे कई गांव जो इससे प्रभावित होंगे उन्हें बचाया जा सके। अब देखने वाली बात है कि बांध को कब तक बांधा जाता है और लोगों को इससे राहत मिलती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां भी गंगा के किनारे जमींदार बांध जो है वो टूट चुका है, और करीब करीब बताया जा रहा है कि 30 मीटर का दायरा है। जब इस बांध के टूटने से अब कई इलाके में पानी जो है वो तेजी से फैल रहा है। बछवाड़ा प्रखंड के रानी 1, 2 और रानी 3 पंचायत में इस वक्त ये पानी प्रवेश कर चुका है। फसलों को एक बड़ा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। रानी 3 में भी हालात बेहद गंभीर बताए जाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि रात 12 बजे जब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बांध का जायजा भी लिया था, तब तक सब कुछ सामान्य था। अचानक से सुबह 3 से 4 बजे के बीच बांध टूटने की खबर आती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद इलाके में देखिए हड़कंप मच गया। कई इलाके में पानी जैसे ही घुसा, लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे नजर आए और पलायन करते हुए दिखे। हालांकि विभाग के अधिकारियों का यह दावा है कि जल्द ही इसे नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो गंगा बाया नदी का जमींदारी बांध जो है वो टूट गया है। बछवाड़ा प्रखंड में ये जमींदारी बांध, जिसके टूटने के बाद रानी 1, 2 और 3 पंचायत में ये पानी प्रवेश कर गया, और खेतों में लगी हुई फसल से लेकर लोगों के मकानों तक ये पानी जा पहुंचा है। रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया घाट के नजदीक जमींदारी बांध जो है, जिसको रिंग बांध भी कहा जाता है, वहां पर तकरीबन 30 फीट में जो है गंगा ने जमींदारी बांध को तोड़ दिया। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए लगभग 30
से 40 फीट जो है ये रिंग बांध टूटा है, जिससे कि हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है और जो है गंगा का जल सीधे आबादी वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे जानते हैं कितनी आबादी प्रभावित हुई होगी और क्या नुकसान है। नुकसान तो सब सारा किसान का ही हो रहा है, देख ही रहे हैं, जो पूरा खेती बाड़ी सब चौपट हो गया। 50,000 से ऊपर का आबादी को अभी नुकसान झेलना पड़ेगा। पर भाई अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो रात में थे नहीं। जैसा सर लोग बता रहे हैं, जो रात में चेक करके गए हैं तो 12 बजे तक तो ठीक था। अब अचानक से इतना ज्यादा कैसे टूट गया समझ में नहीं आ रहा। हम लोग का जो मजदूर रहता है वो घूम रहा था, फिर हम लोग उस समय 3 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या कंट्रोल हो जाएगा, हम लोग 2 से 3 घंटे में कंट्रोल कर लेंगे। फसल की तो बहुत तो पानी तो फसल होगी, जब ब्रिज कट गया है तो उसी के चलते हम लोग लग नहीं रहा था। पानी का लेवल भी उतना हाई नहीं था जो टूट जाए। अब कैसे टूट गया, पिछले बार इससे ज्यादा पानी का लेवल हाई था तो टूट भी नहीं किया, और इस बार पानी का लेवल भी नहीं टूट गया है। तो कहीं ना कहीं क्षति तो बहुत हुई है। बहुत क्षति, पशु चारा, उसके बाद फसल भी सबका लगा हुआ था, सारा नष्ट हो गया। क्या कहना चाहिए, क्या मांग करना चाहिए? मांग क्या कहेंगे, अब जो सरकार इस पे एक्शन ले, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ है, या फसल जो है अमर सिंह मेरा नाम हुआ। तो निश्चित रूप से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो असंभव है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के लोगों का भी कहना है जो इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन समय रहते अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो देखिए, बिहार में गंगा सहित कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। भागलपुर, बेगूसराय में बांध टूट चुका है। राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के पास बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत की और फरक्का डैम के सभी गेट खोलने की अपील उनकी तरफ से की गई, ताकि गंगा के जल प्रवाह को सुगम बनाया जा सके। बिहार के कई इलाके में बाढ़ की स्थिति इस वक्त नियंत्रित करने के लिए लगातार मदद को लेकर इस वक्त सरकार की तरफ से पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा में त्वरित कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। तो पटना में गंगा का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है और बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के पार्क और इलाकों में ये पानी घुस चुका है, जिससे विकास का काम भी बाधित हुआ। साथ ही इलाके में गंगा का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जेपी गंगा पथ के पास बन रहे पार्क में देखिए कैसे यहां गंगा का पानी जो है वो घुस चुका है। पटना के जितने भी गंगा घाट हैं, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर के कारण अब पार्क में भी पानी घुसने लगा है। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है जेपी गंगा पथ के किनारे, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति गौरव पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां पर बिहार की कुल 38 खूबसूरत कलाकृति स्थापित की जा रही है, जिसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, थाबे वाली मैया का मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा, गोलघर, तमाम ऐसे खूबसूरत कलाकृति आपको यहाँ नजर आ जाएगी। आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले यहाँ देख सकते हैं कि बढ़ते गंगा का जलस्तर जो है वो इस पार्क में भी पहुंच गया है और जो मुख्य सड़क है वहां तक अब गंगा की जो धारा है वो पहुंचने लगी है। मुख्य सड़क और जेपी गंगा पथ के ठीक बीच में इस पार्क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। कई ऐसे जो इसमें आपको स्टैचू जो बनाए गए हैं अलग अलग मंदिरों के पौराणिक स्थानों के, वो जलमग्न होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो कलाकृति है वो यहाँ वेस्ट टू वंडर के तहत तैयार की गई है, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। यानी पटना में तमाम गंगा घाटों की तस्वीर बदल रही है और अब धीरे धीरे करके कई ऐसे स्थान हैं जो सुरक्षित स्थान है, वहां भी गंगा का जो जल स्तर है वो पहुंचने लगा है। और उसमें से ही एक ये वेस्ट टू वंडर, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौरव स्मृति पार्क का नाम दिया गया है, वहां भी गंगा का पानी पहुंच गया है और लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। कई घाट खतरे के निशान के पार बह रहे हैं, कई घरों में पानी घुस चुका है और अब इस
इतने बड़े पार्क जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वहां भी बढ़ते गंगा के जल स्तर का जो प्रभाव है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पार्क का निर्माण कार्य भी फिलहाल रोक दिया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बाढ़ अनुमंडल के मोकामा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कसहा दियारा पंचायत की मुख्य सड़क दरक कर ढह गई। मोकामा से बेगूसराय जिला और पंचायत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली सड़क के टूट जाने से देखिए आवागमन किस स्तर पर प्रभावित हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो दरक चुकी है। आवाजाही करने जैसी स्थिति में अब ये सड़क नहीं है। इधर गंगा का जलस्तर बढ़ने से सिमरिया धाम का निषाद घाट जलमग्न हो गया और सैकड़ों लोगों की आजीविका पर इस वक्त संकट खड़ा हो चुका है। और संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कसहा दियारा की मुख्य सड़क, लेकिन अचानक से ये पूरी सड़क ही ढह गई। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, ये मोकामा से भी कसहा दियारा को जोड़ता है और ग्रामीण सड़क जो है वो बेगूसराय और बेगूसराय के रास्ते खगड़िया निकलता है। तो कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है प्रभावित हैं। 3 से 4 दिन पहले जो मोकामा की सीओ हैं वो स्थल का निरीक्षण भी की थी। हालांकि निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य जो भी कहे विलंब से होने के कारण ये जो गंगा का तेज धार आया तो उसको सभी सड़कों को जो है वो अंदर से तोड़ता हुआ निकल गया। एसडीएम गरिमा लोहिया से इस विषय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि आरडीडी विभाग को जल्द मरम्मत कार्य करके उसको ठीक करने के लिए कहा गया ताकि लोगों का आवागमन शुरू हो और फिर मुख्यालय। अनिरुद्ध, कितने लोग इस वक्त इस सड़क के टूट जाने से प्रभावित हुए हैं और वैकल्पिक उनके पास रास्ते क्या हैं? जी हजारों लोग हैं। रास्ता है लेकिन कई किलोमीटर घूम के जाना है। वो दियारा क्षेत्र पड़ता है और जिस रास्ते से उनको जाना है उधर भी जलमग्न है और सिमरिया पूरा घूम कर उनको जाना पड़ेगा। यानी कि एक और मार्ग है लेकिन काफी दूर पड़ता है और इसको जल्द दुरुस्त करने के लिए एसडीएम ने कहा है। हालांकि सीओ 3 से 4 दिन पहले वहाँ विजिट करती हैं लेकिन 3 से 4 दिन समय रहने पर भी मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिस कारण जो है ये रास्ता जो है पूरा टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध तमाम जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात हैं। पानी जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उसका दबाव इन सड़कों पर भी और बांधों पर भी साफ नजर आता है और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें नजर आ जा रही हैं। लेकिन सवाल ये कि इसे वक्त रहते दुरुस्त पहले से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अब इसे दोबारा से बनाना, संसाधन को लगाना और तब तक आवाजाही पर इसका प्रभाव इस वक्त परेशानी का सबब है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा के अगर पूरे जलस्तर की बात करें तो इस वक्त गंगा यहां उफान पर नजर आ रही है। यहां पर गंगा खतरे के निशान से करीब 105 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगातार एक हफ्ते से तेजी से जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से देखिए जलमग्न हो गया है। नमामि गंगे घाट पर भी पानी का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से दोनों गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा फिलहाल ज्यादा बढ़ाई गई है। पूर्व में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुल्तानगंज में गंगा पूरे उफान पर है। बीते 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। नमामि गंगे घाट से लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा में उफान है और अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से डूबने के बाद अब गंगा का पानी सीढ़ी से ऊपर पहुंच गया है। भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। मजिस्ट्रेट के साथ काफी संख्या में पुलिस जवानों को भी नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ एसडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर और नाविक को 24 घंटे गंगा घाट पर लगाया गया है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बताते चलें कि सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 105 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं छपरा की बात करें जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा के खेतों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि आज पानी बढ़ने का सिलसिला थमा है और पानी स्थिर स्थिति में नजर आता है। रिविलगंज प्रखंड के जानटूला के पास बाढ़ के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने, क्योंकि ये जो हालात आप देख रहे हैं ये दियारा का इलाका है। दियारा
मतलब उन जगहों तक जाना या आवाजाही बहुत आसान नहीं होती। और ऐसे में इस जगह की स्थिति इस वक्त क्या है, जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। छपरा में गंगा उफान पर है और इसकी सहायक नदियां सरयू और घाघरा भी तेजी से बढ़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे रिविलगंज प्रखंड का जान टोला एरिया है ये, और यहाँ पे पूरी तरह से खेतों में पानी फैल चुका है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ भी देखिए पानी पानी फैला हुआ है। पहले यहाँ लोग किसान खेती करते थे, लेकिन अब जो है खेत डूब चुका है। लोगों के आवागमन के लिए भी नाव ही एक सहारा है। देखिए नाव भी लगी हुई है यहाँ पे। लोग आवागमन अगर खेत में जाना है तो नाव के जरिए लोग जा रहे हैं। ये बच्चे हैं अभी आ रहे हैं, तो उधर दरिया से हम बात कर रहे हैं। क्या स्थिति बाबू, पानी नहीं बढ़ता? पानी घट रहा है धीरे धीरे। पानी घट रहा है? कितना से घट रहा है? आज से घट रहा है। आज से घट रहा है? 2-3 दिन पहले तो बढ़ल था। कब बढ़ल था? बढ़ा था पहले से, अब घट रहा है। अब घट रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सरोज कुमार। इधर कहाँ से आ रहे हो? दियर से। दियर से आ रहे हैं नहा के। नहाने को डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। तैरना आता है? तैरना आता है। ठीक है, क्या नाम बताया अपना? सरोज कुमार। तो बिल्कुल सरोज है जो कि यहाँ का स्थानीय है, और इसका कहना है कि लोग दियरा में नहाने गए थे। चूँकि पानी बढ़ गया है तो बच्चों के लिए मस्ती भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पानी जो तेज़ी से बढ़ रहा था वो अब राहत की बात यह है कि पानी अब घट रहा है और जलस्तर अब स्थिर है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।